हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे भारत सरकार की भाषा नीति के बारे में। यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कक्षा 10 के विद्यार्थियों को कि भारत सरकार की भाषा नीति का वर्णन कीजिए। तो आप किस प्रकार से करोगे वर्णन कि हमारे जो संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। याद रखना कि हमारे संविधान के अंदर किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को राजभाषा माना गया है। क्या माना गया है? हिंदी को राजभाषा माना गया है। पर अन्य जो भाषाएं हैं उनके संरक्षण के उपाय भी किए गए हैं। हिंदी भाषा को राजभाषा माना गया है। अन्य जो भाषाएं हैं उनके संरक्षण के लिए उपाय भी बताए गए हैं भारतीय संविधान के अंदर। याद रखना कि भाषा नीति के अंतर्गत संविधान के अंदर 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितनी भाषाओं को भारतीय संविधान के अंदर अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, तो आप बताओगे 22 भाषाओं को। ठीक है, और इन्हीं 22 भाषाओं को कौन सी अनुसूची में रखा गया है संविधान की? तो 8वीं अनुसूची में इन भाषाओं को दर्ज किया गया है कि इन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है। तीसरा पॉइंट है कि केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार कि केंद्र सरकार का किसी भी पद पर कोई भी उम्मीदवार है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज की गई किसी भी भाषा से वो क्या कर सकता है? परीक्षा दे सकता है। शर्त ये है कि उम्मीदवार इनको विकल्प के रूप में चुन सकता है। राजाओं की भी अपनी राजभाषाएं हैं। जो राज्य है उनकी भी अपनी राजभाषाएं होती है। राज्यों का अधिकांश कार्य राजभाषा में ही होता है। याद रखना कि राज्यों की भी अपनी एक राजभाषा होती है और राज्य के जितने भी अधिकांश जो कार्य होते हैं वो राजभाषाओं के अंदर होता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, याद कर लेना भाई कि भारत सरकार की भाषा नीति क्या होती है।